Now question 14th is, a man started from home at 14:30 hours and drove to a village, arriving there when the village clock indicated 15:15 hours. After staying for 25 minutes, he drove back by a different route of length 5/4 times the first route at a rate twice as fast, reaching home at 16 hours as compared to the clock at home. The village clock is. अब बताना है हमें कि क्लॉक में कितना डिफरेंस है होम वाले में और विलेज वाले में टाइम का। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि घर से चला 14:30 पे, विलेज पहुंचा 15:15 पे। ये डिस्टेंस को हमने डी ले लिया, वी की स्पीड से जा रहा है वो। विलेज में 25 मिनट्स के लिए उसने स्टे किया, फिर वो अब लंबे रूट से जा रहा है, मतलब इस डिस्टेंस का 5/4 टाइम्स है उस डिस्टेंस से वो जा रहा है घर पे, वो भी 2v की स्पीड से। रेट उसका 2v हो चुका है अब, ठीक है। और 16:0 पे यहाँ 16 आवर्स पे यहाँ पे घर पे वापस पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जब ये चला तो उस टाइम क्या टाइम हो गया था 25 मिनट स्टे करने के बाद। जब वो 25 मिनट उसने स्टे किया तो टाइम हो गया हमारा 15:40, ठीक है। अब हम टोटल टाइम देखते हैं, आने जाने में उसको टोटल टाइम कितना लगा। इधर से d/v, क्योंकि टाइम क्या होता है, अब देखो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का हो जाएगा d/v प्लस यहाँ पे उसने 25 मिनट स्टे किया, प्लस उसको जाने में कितना टाइम लगा 5d/4 इंटू 2v, ठीक है। अब हम टोटल टाइम एक बार काउंट कर लेते हैं। तो अब टोटल टाइम आ चुका है हमारा, ये उसको जाने में और आने में इतना टाइम लगा है। तो हम इसमें से जब वो घर पहुंचा और जब वो चला था उसमें से वो माइनस कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा उसका जाने का और आने का। तो ये कितना हो जाएगा, सो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा इज 1.5 आवर। तो इसको मिनट्स में करेंगे हमारे पास 90 मिनट्स आ जाएंगे। तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 90 मिनट्स। तो 90 इज इक्वल टू 25 प्लस 13d डिवाइडेड बाई 8v। तो यहाँ पे हमारे पास d/v की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। और d/v हमारा कौन सा टाइम था, होम से विलेज में जाने का हमारा टाइम था d/v, ठीक है। तो मतलब 14:30 में जब हम 40 मिनट्स को ऐड करेंगे तो उस टाइम पे वो विलेज पहुंच गया था। और 14:30 में जब हम प्लस करेंगे 40 मिनट्स तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 15:10। तो मतलब वो 15:10 पे विलेज में पहुंच गया था और हमें टाइम दिया हुआ कि वो 15:15 पे पहुंचा। तो हमारी जो विलेज क्लॉक है वो 5 मिनट फास्टर है होम क्लॉक से, ठीक है। 15th क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो अब हमें ये दिया हुआ है a+b/b+c इज इक्वल टू c+d/d+a। तो हम इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो ये क्या कहता है, जब x+y/y+z यहाँ पे कुछ भी हो इज इक्वल टू a+c डिवाइडेड बाई c+b, कुछ भी हो, ये क्या कहता है कि पहले इस टर्म में ऊपर न्यूमरेटर में पहले ये टर्म ऐड होगी, हम इसको लिखेंगे x+y+y+z और नीचे
डिनोमिनेटर में इस टर्म्स में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। राइट साइड भी यही होगा, न्यूमरेटर में ये टर्म ऐड होगी a प्लस सी प्लस बी, एंड डिनोमिनेटर में इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी a प्लस सी माइनस सी प्लस बी। तो ये हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में सीखने को मिलता है, ठीक है। और अब हम इसी क्वेश्चन में इसको लगाएंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस a डिवाइडेड बाय c प्लस डी माइनस डी प्लस a। याद रखिएगा कि हमेशा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, आपका नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी डिवाइडेड बाय a माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस 2d प्लस a डिवाइडेड बाय c माइनस a। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c माइनस a इंटू a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू a माइनस a इंटू सी प्लस 2d प्लस a। इसमें a से माइनस a में से माइनस कॉमन करेंगे तो a माइनस सी आ जाएगा। तो दोनों तरफ अब हमें a माइनस सी मिल जाएगा। a माइनस सी को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, माइनस a माइनस 2b माइनस सी, एंड इसको भी इस साइड ले जाएंगे, माइनस c माइनस 2d माइनस a इज इक्वल टू 0। तो या तो a माइनस सी 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी a इज इक्वल टू सी, और दूसरी कंडीशन आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 16 में अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें q और हमारा q जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर अप टू 1 प्लस क्यू की पावर 64 तक चलेगा। तो इसमें क्या देखना है, हमें ना विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस क्यू को आप पहले यहाँ पे 1 माइनस क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वन माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर 1 प्लस क्यू टू द पावर 4, ये ऐसे चलता रहेगा 1 प्लस क्यू टू द पावर 64 तक, ठीक है। अब इसमें भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो आ जाएगा 1 माइनस क्यू टू द पावर 64 1 प्लस क्यू टू द पावर 64 इंटू 1 प्लस क्यू टू द पावर 8, ये 1 प्लस क्यू टू द पावर 64 तक चलेगा। यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी ऐसा लगता जाएगा ना, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस क्यू टू द पावर 8 सो अगर हम ऐसे करते जाएंगे ना, तो हमारे पास लास्ट में बन जाएगा 1 माइनस क्यू टू द पावर 64 इंटू 1 प्लस क्यू टू द पावर 64 में मिल जाएगा 1 माइनस क्यू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Question 17 is, in an election, 10% of the voters on the voter list did not cast their vote. 60 voters cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates. The winner was supported by 47% of all voters in the list, and he got 308 votes more than the rival. The number of voters on the list. हमें voters बताने कि कितने voters थे लिस्ट में। तो नंबर ऑफ़ वोटर्स को पहले टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स को हम x मान लेते हैं, फिर वो वोटर्स जिन्होंने वोट को कास्ट ही नहीं किया वो हमें दिया हुआ है 10% ऑफ x, और वो जिन्होंने बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया वो हमें दिया हुआ है 60। तो अब टोटल नंबर ऑफ़
वोटर्स हु कास्ट वोट, वो कितने हो जाएंगे, x माइनस 10% ऑफ x, क्योंकि इन्होंने वोट को कास्ट ही नहीं किया था, और ये 60 जिन्होंने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था, प्लस 60। तो ये तो आगे हमारे पास जिन्होंने वोट कास्ट किए थे। अब हमें क्या दिया है कि विनर को टोटल वोटर्स के 47% वोट मिले थे, तो 47% ऑफ एक्स वोट थे विनर के पास। तो जो लूज़ कर रहा है उसके पास वोट कितने हो जाएंगे, जिन्होंने कास्ट किए, कितनों कास्ट किए, x माइनस 10x/100 प्लस 60, और माइनस जो विनर के पास गए। तो लूज़र के पास हमारे पास कितने वोट आ जाएंगे, 90x/100 माइनस 60 माइनस 47x/100, ये हो जाएंगे लूज़र के पास कितने वोट्स हैं। ठीक है, तो अब विनर के पास जो हमारे वोट्स है वो जो लॉस कर रहा है वो उसका जो राइवल है उससे 308 वोट्स ज़्यादा हैं। तो मतलब विनर के पास है वोट्स 47x/100 और लूज़र के पास जो वोट्स है 90x/100 माइनस 60 माइनस 47x/100 में जब हम 308 वोट्स को ऐड कर देंगे तब हमें विनर के वोट्स के बराबर उसके लूज़र के वोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6200। तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे लिस्ट में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 18 इज a student took 5 papers in an examination where the full marks were the same for each paper. His marks in these papers were in the proportion of 6:7:8:9:10. He obtained 3/5 part of the total full marks. Then the number of papers in which he got more than 15% marks is. तो हमें दिया हुआ है फुल मार्क्स ईच पेपर के लिए हमारे पास हमारा हर जो पेपर है वो x नंबर का है। तो सारे पेपर्स के मिला के कितने नंबर हो गए हमारे पास 5x। ठीक है, और हम फर्स्ट पेपर में जो उस बच्चे के मार्क्स आए हैं उसे a मान लेते हैं, सेकंड में b आए हैं, c, d और फिफ्थ में e। और हमें इसका रेशियो दिया हुआ है कि उसके कितने नंबर आए, a:b:c:d:e का रेशियो हमें दिया हुआ है 6:7:8:9:10। ठीक है, तो अब हमारा a आ जाता है 6, लैम्डा कोई कांस्टेंट मान लेते हैं हम, b 7 लैम्डा, ऐसे ही c 8 लैम्डा, d 9 लैम्डा, e 10 लैम्डा। अब ये हम यहाँ पर ये लैम्डा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा रेशियो है 6:7:8:9:10 ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है। जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनमें कोई भी मल्टीपल ना रहे। तो क्या पता इन सब में पांचों में 2 कॉमन रहा हो और 2 को फिर कैंसिल आउट कर दिया हो, तो इसलिए हम लैम्डा एक कांस्टेंट ले लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करिए कि उसके अगर हमें लैम्डा मिला तो हमें उसके प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे कि उसके प्रॉपर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे। ठीक है, इसलिए हम लैम्डा को सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अब हमें दिया हुआ है कि उसके जो ही ऑब्टेन्ड बच्चे के जो ऑब्टेन्ड किए हुए मार्क्स हैं वो 3/5 हैं ऑफ टोटल मार्क्स। तो उसके बच्चे के टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 3x। ठीक है, अब देखिए हम पहले प्लस कर लेते सभी a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e को हमारे पास आ जाएगा 40 लैम्डा। ठीक है, तो 40 लैम्डा वो मार्क्स हैं जो हमने बच्चे के कैलकुलेट किए हैं।
एजम्पशन से, लेमडा को एज्यूम करके जो हमने बच्चे के मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, और रियलिटी में उसके 3x ऑफ टोटल जो आए हैं, जो उसने ऑब्टेन किया है। तो 40 लेमडा हमने कैलकुलेट किए बच्चे के मार्क्स, तो उसके आए कितने, 3x। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के कर रहे हैं हम। तो जब हम 1 कैलकुलेट करेंगे तो उसके नंबर आएंगे 3x/40 लेमडा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में उसके कितने आएंगे, 3x/40 लेमडा इंटू 6 लेमडा। लेमडा से लेमडा कैंसिल, और हमें परसेंट में उसके मार्क्स चाहिए तो 100/x करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45%। और सेकंड पेपर में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3x/40 लेमडा इंटू, सेकंड पेपर में हमारे मार्क्स कितने थे, 7 लेमडा, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100/x, तो ये भी आ जाएगा ग्रेटर देन 50%। ठीक है, ऐसे ही हमारा कैलकुलेट करेंगे हम जब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेपर्स के मार्क्स, वो भी आ जाएंगे ग्रेटर देन 50%। तो हमें बताना था कि बच्चे के कितने पेपर्स में 50% से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेपर्स में उसके 50% से ज़्यादा नंबर आए, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट में बच्चे के 50% से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। Now question 19 is, two contestants run a 3 km race along a circular course of length 300 meters. If their speed are in the ratio 4/3, how often where would the winner pass the other? ठीक है, तो अब हमें ये एक सर्कुलर कोर्स दिया हुआ है। यहाँ पे दो जो लोग हैं वो रेस लगा रहे हैं। ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है। v1/v2 का रेशियो में दिया हुआ है 4/3, और हमें सर्कुलर कोर्स की आर्क लेंथ हमें दी हुई है 300 मीटर्स, और वो टोटल 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। तो अगर वो 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उन्होंने 10 राउंड लगाए हैं सर्कुलर कोर्स के, तभी उन्होंने 3 किलोमीटर रेस पूरी की है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं आफ्टर अ टाइम टी, इसको हम पर्सन P1 मान लेते हैं, इसको पर्सन P2 मान लेते हैं। P1 रैन X राउंड ऑफ circular course and P2 ran Y rounds of circular course। ठीक है, कुछ T टाइम के बाद इसने P1 ने तो X चक्कर काट लिए, P2 ने Y चक्कर काट लिए। ठीक है, तो हम टाइम को इक्वेट कर देंगे। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो v1 इज इक्वल टू d1/t। अब देखो p1 का डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, अब उसने कितने चक्कर काटे हैं, x चक्कर काटे हैं। तो 300 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 300 हमारा एक राउंड का लेंथ है और उसने x राउंड कवर किए हैं, तो 300 इंटू एक्स हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई v1। सेकेंड, p2 की स्पीड हमारे पास v2 है, v2 इज इक्वल टू d2/t। यहाँ से भी हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू वाई डिवाइडेड बाई v2। दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये 300 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई v1, 300 कैंसिल, तो आ जाएगा x/y इज इक्वल टू v1/v2। v1/v2 की मैं वैल्यू दी हुई है 4/3 इज इक्वल टू 4/3, तो 3x इज इक्वल टू 4y। तो अब हमें देखना है इस इक्वेशन को x और y की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो अगर हम x y को हम अगर 0,0 ले रहे हैं तो भी सेटिस्फाई कर रही है।
4,3 ले रहे हैं तो भी सेटिस्फाई कर रही है, 8,6 भी सेटिस्फाई कर रही है और 12,9 भी। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन अब टोटल राउंड्स तो हमारे 10 ही थे ना, तो हम 12 तो वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो मतलब हमारी वैल्यूज़ सिर्फ ये 3 ही होंगी। अब हम वैल्यू 0,0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है द इनिशियल स्टार्ट ऑफ इज़ नॉट काउंटेड एज पासिंग। तो मतलब वो इनिशियली जब वो यहाँ पर थे उसको हम पास, जब वो दोनों यहाँ थे तो उसको हम पास नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमारा 0,0 पॉइंट भी रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। मतलब वो 2 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस कहाँ पर करेंगे, कहाँ क्रॉस करेंगे, जहाँ से उन्होंने रेस की शुरुआत की थी। क्योंकि जब हम x को 4 लेते हैं तो P1 का जो डिस्टेंस कवर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1200 मीटर्स, ठीक है। 1200 मीटर मतलब उसने 3 राउंड उसने कंप्लीट करके वो वापस यहीं पर आ जाता है, मतलब स्टार्ट ऑफ पॉइंट पे ही वो दोनों 2 बार मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन 20, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें a + d × b + c की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इन हम इक्वेशंस को हम 1 2 3 4 मान लेंगे। पहले हम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a + d की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो b + c की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -16 हमारा आंसर हो जाएगा।